सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज एचडी से मैं हूँ आमना असलम और मैं हूँ मोहम्मद एहसन। अब आप हमारे बुलेटिन YouTube पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें, आपको बताएं पाक बहरिया ने शुमाली बहिरा अरब में एंटी शिप मिसाइल्स फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने मिसाइल्स फायरिंग का मुशाहिदा किया। तो आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। पाक बहरिया ने शुमाली बहिरा अरब में एंटी शिप मिसाइल्स फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा किया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं महमूद रियाज से। जी महमूद, हमें अपडेट कीजिएगा। महमूद रियाज हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताते चलें पाक बहरिया ने शुमाली बहिरा अरब में एंटी शिप मिसाइल्स फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा किया है। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने मिसाइल्स फायरिंग का मुशाहिदा किया है। तो आपको बता रहे हैं पाक बहरिया ने शुमाली बहिरा अरब में एंटी शिप मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा किया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं महमूद रियाज से। जी महमूद, हमें बताइएगा इस बारे में। जी महमूद, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं एक और मसीहा जिंदगी की बाजी हार गया। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना ने सीनियर डॉक्टर की जान ले ली। हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर के डॉक्टर प्रोफेसर जावेद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी। आपको बताते चलें कि एक और मसीहा जिंदगी की बाजी हार गया। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना ने सीनियर डॉक्टर की जान ले ली। हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में पेशावर के डॉक्टर प्रोफेसर जावेद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के डॉक्टर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत अपनी लॉकडाउन की पॉलिसी को मजीद सख्त करे। डॉक्टर असफन यार का कहना था गैर संजीदगी के मुजाहिरे से सूरत हाल खराब हो रही है। तिब्बी अमला मुतासिर होने लगा तो इलाज करने वाले कम रह जाएंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि रमजान में समोसों पकौड़ों की दुकानों पर रश को रोकना होगा। शहबाज गिल ऐसे बयानात ना दें जिनसे डॉक्टर्स के हौसले पस्त हों। अब भी वक्त है हमारे पास, चूंकि हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी कम है, इसलिए अगर ज्यादा तादाद में हम टेस्ट करना शुरू कर दें तो ये तादाद और भी बढ़ सकता है। अगर जो गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है अवाम की तरफ से, जो गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है हमारे ताजिर बरादरी की तरफ से, जो गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है हमारे बाकी मकातिब फिक्र की तरफ से, तो मेरा ख्याल में ये चीज़ तबाही की तरफ जा रही है। हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने यूरोप में है, जितने अमेरिका में है। लिहाजा हम अपने आप को इसको रोकने की कोशिश करना हमें चाहिए, ना कि हम उस लेवल पे जाएं कि फिर हमारे पास अस्पतालों में जगह ना हो, हमारे डॉक्टर्स इन्फेक्ट हो, हमारे नर्सेज इन्फेक्ट हो जाएं, हमारी बाकी जो अमला है, पैरामेडिक्स और बाकी जो हमारे सपोर्टिंग स्टाफ है, अगर वो इस स्पीड से इन्फेक्ट होना शुरू हो गए तो मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि फिर इलाज करने वाले बंदे आप लोगों को बहुत कम नजर आएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी इन चीजों से शार्ट हैं। लॉकडाउन की पॉलिसी पे हम जोर देना चाहते हैं। हम हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट एक दफा फिर रिपीट कर रहे हैं, आप अपनी लॉकडाउन पॉलिसी को मजीद सख्त करें, बजाय इसके कि आप इसमें नरमी ला रहे हैं। रमजान का महीना है, अब हर वक्त शाम को जितना भीड़ होगा स्टॉलों पे, मिठाइयों की दुकानों पे, पकोड़ा और समोसों पे, इस चीज को रोकना बहुत जरूरी है। अगर कोरोना के स्प्रेड को रोकना है तो इस चीज को हमें एक प्रॉपर पॉलिसी के तहत इस लोगों को ये चाहनी है कि आपने घर से नहीं आना। कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने लॉकडाउन की खिलाफवर्जी और ताजिरों को उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार ताजिर रहनुमा हम्माद पूनावाला समेत दीगर की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। तफसीलात जानते हैं जफर सुमरो से। जफर बताइएगा, दरख्वास्त जमानत मंजूर कर दी गई है? जी बिल्कुल, देखें आज कराची जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की जानिब से ताजिर रहनुमा हामिद पूनावाला समेत दीगर ताजिरों को आज जो है जमानत मंजूर कर ली। ताजिर रहनुमा को जो है ताजिर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने और
दीगर ताजरों को उकसाने के हवाले से इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। मुलजमान की 2 दिन पहले जो है दरखास्त मुस्तरद हुई थी। आज जो है अदालत ने उनकी 1.5 लाख रुपए के एवज जो है दरखास्त मंजूर कर ली। दीगर मुलजमान में जो है मोहम्मद एहसान, मोहम्मद खलील, जावेद, अब्दुल शकूर, मोहम्मद अकील और फैसल हसन शामिल है। दरखास्त गुजार के वकील ने कमरे अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि जो ताजिर थे उन लोगों ने दीगर ताजिर को नहीं उकसाया। उन लोगों ने जो है अपने कारोबार इसलिए खोला क्योंकि वो हुकूमत के आसरे में बैठे थे, मगर हुकूमत की जानिब से कोई भी जो है ताउन नहीं किया गया था, ना ही उनको कोई इक़दाम बताए गए थे, जिसके बाद वो मजबूर होकर अपने कारोबार खोले थे, जिसके बाद पुलिस ने ताजिरों को गिरफ्तार किया था। लिहाजा ताजिरों को जो है रिहा किया जाए, जिसके बाद आज जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने ताजिर रहमा की दरखास्त मंजूर करते हुए मुलजमान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया। जफर, बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं, कराची अस्पताल में डायलिसिस के दौरान इंतकाल कर जाने वाली खातून का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर मुचारी के इलाके तूबा कॉलोनी महाजर चौक को सील कर दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं, कराची अस्पताल में डायलिसिस के दौरान इंतकाल कर जाने वाली खातून का कोरोना के इलाके तूबा कॉलोनी महाजर चौक को सील कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची अस्पताल में डायलिसिस के दौरान इंतकाल कर जाने वाली खातून का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर मुचारी के इलाके तूबा कॉलोनी और महाजर चौक को सील कर दिया गया है। अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों को वापस रवाना कर दिया गया है। काबुल में मौजूद 200 पाकिस्तानियों को सड़क के रास्ते पाकिस्तान भेजा गया। पाकिस्तानी शहरी तुर्कम के रास्ते अपने मुल्क में दाखिल होंगे। पाकिस्तानी सिफारतखाने का कहना है कि वो पाकिस्तानियों के महफूज और खुशगवार सफर के लिए दुआगो हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों को वापस रवाना कर दिया गया है। पाकिस्तानी तेजी से कोरोना को शिकस्त देने लगे हैं। 2755 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि पंजाब में 1065 अफराद घरों को जा चुके हैं। 24 घंटों में कोरोना से 16 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। कोरोना के केसेस की तादाद 11,940 हो गई है, जबकि पंजाब में अब तक केसेस की तादाद सबसे ज्यादा 5,046 तक पहुंच गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बताया है कि मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 8,932 तक पहुंच गई है। 24 घंटों के दौरान 785 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है, मरीजों की तादाद 5,046 तक पहुंच गई। मुल्क भर में 2,755 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। सबसे ज्यादा पंजाब में 1,065 अफराद सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। सिंध में कोरोना के 772, खैबर पख्तूनख्वा में 472, गिलगित बल्तिस्तान में 213, बलूचिस्तान में 176, इस्लामाबाद में 29 और आजाद कश्मीर में 28 मरीज सेहतयाब हुए। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 16 अफराद जाँ बहक हुए। इस वक्त तादाद 253 हो गई। पंजाब में 3,908, सिंध में 3,098, खैबर पख्तूनख्वा में 1,147 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। सिंध में अब तक 3,945, खैबर पख्तूनख्वा में 1,708 और इस्लामाबाद में 223 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में लॉकडाउन का 34वां रोज है। रमजानुल मुबारक में लॉकडाउन में नरमी कर दी गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं दानियाल सैयद से। जी दानियाल, हमें अपडेट कीजिएगा। लॉकडाउन का 34वां रोज़ है। कई हज़ार लोगों को लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया है। मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज किए गए हैं, लेकिन माह रमज़ानुल मुबारक की वजह से जो पुलिस हुकाम है उन्होंने फैसला किया है कि नाकों पर जो खड़े पुलिस एहलकार हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब चौरंगी पर, इन एहलकारों को भी ये कहा गया है कि जितना मुमकिन हो सके धूप से बचाया जाए अपने आप को, और जो यहाँ से गुजरने वाले जो आवाम है, जो शहरी हैं, उनके साथ भी ताउन किया जाए, उनके साथ भी नरमी का बर्ताव किया जाए। अगर कोई सीरियस वायलेशन करता है तो उसका चालान किया जाए और ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन साथ ही साथ कराची पुलिस चीफ ने तमाम कराची के जो आवाम है उनसे ये अपील की है कि वो जितना मुमकिन हो सके अपने घरों में रहें, ताकि कोरोना वायरस की जो वबा है उसके ऊपर काबू पाया जा सके। शहरियों से उन्होंने ताउन की अपील की है। इसके अलावा जो सिंध हुकूमत की जानिब से SOP जारी हुई है माह रमज़ान में, उसके ऊपर भी ऑपरेशन पुलिस जो है वो अमल दरामद कराने के लिए कराची के तमाम इलाकों पर मौजूद होगी। जी दानियल, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और अब आपको बताएं, सरगोदा में पाक आर्मी के शहीद सिपाही शाहिद महमूद की आज 20वीं बरसी मनाई जा रही है।
سپاہی شاہد محمود نے اجورا سیکٹر کے مقام پر 2000 میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا۔ اس وقت زوار حسین کاظمی شہید کے اہل خانہ کے ساتھ موجود ہیں۔ زوار بتائیے گا۔ ہم اس وقت موجود ہیں 75 چک جنوبی سرگودا کا علاقہ ہے، شہید شاہد محمود کے گھر۔ شاہد محمود کی آج 20ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اجورا سیکٹر کے مقام پہ دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شاہد اقبال نے جام شہادت نوش کیا۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں شہید شاہد محمود کی والدہ، ان سے جانتے ہیں۔ میں ایک شہید دی والدہ ہاں، مینوں اس چیز سے بہت فخر ہے، میں اس چیز سے خوش ہاں کہ میں بڑی قسمت والی انسان بیبی ہاں جس کا بچہ شہید ہویا ہے۔ مجھے اس چیز کی بہت فخر ہے چیز سے۔ جی بالکل، آپ نے دیکھا شہید کی والدہ میرے ساتھ موجود تھی، جن کا کہنا یہ ہے کہ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ وطن عزیز کی بنیادوں میں میرے بھی بیٹے کا لہو شامل ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر وطن عزیز کو میرے گھر سے اور قربانی کی ضرورت پڑے تو ہم حاضر ہیں۔ جی زوال، بہت شکریہ ہمیں بتانے کے لیے۔ اور اب آپ کو بتائیں، رمضان المبارک کے آغاز پر لاہور سمیت مختلف اضلاع میں بادل چھا گئے۔ محکمہ موسمیات نے خطہ پوٹوہار، سرگودا، میاں والی، فیصل آباد میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کر دی۔ مختلف علاقوں میں گندم کی فصل کو نقصان کا شدید خدشہ بھی پیدا ہو گیا۔ ملک بھر میں آج پہلے روزے کے موقع پر لاہور، سرگودا، فیصل آباد سمیت دیگر شہروں میں بادل چھا گئے ہیں۔ خطہ پوٹوہار، سرگودا، میاں والی، فیصل آباد میں شام یا رات کے دوران تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ فیصل آباد سمیت جن علاقوں میں گندم کی فصل کٹائی کے مراحل میں ہے، وہاں فصل کو نقصان کا خدشہ ہے۔ کاشتکار پریشانی کا شکار ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ پنجاب کے بیشتر اضلاع، سندھ اور خیبر پختونخوا میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ 24 گھنٹے میں دادو، حیدرآباد، جیکب آباد، روہڑی، سکھر، شہید بے نظیر آباد، تربت اور خانپور میں 41 ڈگری پارا ریکارڈ کیا گیا۔ جبکہ کراچی میں ہیٹ ویو کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ وقفے وقفے سے سمندری ہوائیں چلنے لگی ہیں۔ شہر قائد کا درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مانیہ شکیل سے۔ جی مانیہ، ہمیں بتائیے گا۔ جس طریقے سے آج پاکستان بھر میں پہلا روزہ ہے تو گرمی کی صورتحال ایسا لگتا ہے کہ رمضان المبارک میں گرمی نے تھوڑا سا رحم کر دیا ہے۔ جو ہیٹ ویو، مائلڈ ہیٹ ویو کا جو ہے پریڈکشن کی گئی تھی محکمہ موسمیات کی جانب سے، تو اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ مائلڈ ہیٹ ویو جو ہے وہ کراچی کا رخ نہیں کر رہی ہے، لیکن جو ہے گرمی کی جو شدت ہے وہ محسوس کی جائے گی۔ ساتھ ساتھ آج ہوائیں کچھ جو ہے کراچی والوں کا ساتھ دے رہی ہیں، کچھ رحم کر رہی ہیں، تو ہوائیں وقتاً فوقتاً چلتی رہیں گی۔ کچھ 15 سے 12 ناٹ تقریباً جو ہے ہوا کی رفتار رہے گی۔ اس وقت بھی تقریباً 30 ڈگری سے اوپر جو ہے درجہ حرارت جا چکا ہے، تو دن بھر کچھ یوں ہی صورتحال رہنے والی ہے۔ گرمی کی شدت جو ہے بہت زیادہ نہ صحیح، لیکن پھر بھی گرمی محسوس کی جائے گی۔ آنے والے چند دن یعنی کہ 3 سے 4 دن جو ہے کراچی میں کچھ ایسی صورتحال دیکھی جا سکتی ہے کہ تھوڑی وقتاً فوقتاً ہوائیں چلتی رہیں، سمندری ہواؤں بھی جو ہے تھوڑے وقفے سے چلتی رہیں گی، جس کے باعث جو کراچی کی گرمی ہے، کراچی میں جو گرمی کا ایک اسپیل ہمیں محسوس کیا جا رہا تھا کہ گرمی کا ایک اسپیل آ جائے گا، تو وہ اسپیل نہیں آ رہا۔ تو کراچی والے اطمینان رکھیں، آج کا پہلا روزہ مانیہ اچھا ہی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب میں مالی بحران کے خاتمے کے لیے حکومت نے غیر ملکی ڈونرز ایجنسیوں سے رابطے تیز کر دیے۔ مختلف قرضہ جات میں 28 ارب کی باقی رقم بھی جاری کرنے کی اپیل کر دی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں علی رامے سے۔ علی بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، کورونا کی وبا کی وجہ سے پنجاب میں مالی بحران مزید بڑھتا جا رہا ہے، اسی وجہ سے پنجاب میں اب خسارہ پورا کرنے کے لیے حکومت پنجاب نے جن ڈونر ایجنسی سے پہلے قرضہ جات لیے تھے، اب دوبارہ ان سے اپیل کی جا رہی ہے تو فوری طور پر جو باقی شدہ رقم ہے وہ جاری کر دیں۔ لیکن رواں مالی سال کے دوران جو مختلف ڈونر ایجنسیز کی طرف سے پنجاب حکومت کو لون دیا گیا، ان کی کل مالیت 58 ارب روپے لی، لیکن اس میں سے 16 ارب 10 روپے کی رقم ان ڈونر ایجنسیز کی طرف سے پنجاب حکومت کو جاری کی گئی، لیکن کچھ اس میں فنڈز ہیں وہ وفاق کو ریلیز کیے گئے، اور اب پنجاب کے لیے 28 ارب روپے کا وہ پیکج جو باقی شدہ رقم بنتی ہے، اب اس کے لیے وہ رقم کے اجرا کے لیے پنجاب حکومت ان ڈونر ایجنسی سے رابطہ کر رہی ہے۔ ان ڈونر ایجنسیز میں عالمی بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ایشین انویسٹمنٹ ڈیولپمنٹ ایجنسی اور ڈیفرڈ شامل ہیں، جن کی طرف سے پنجاب میں صحت، تعلیم، پانی اور دیگر پروجیکٹس کے لیے اربوں روپے کی فنڈنگ یعنی کہ قرضہ جات دیے گئے۔ لیکن اب پنجاب حکومت آئندہ مالی سال کا جو بجٹ تیار کرنے جا رہی ہے، اس میں اس مالی خسارے کو پورا کرنے کے لیے ان ڈونر ایجنسیز کی رقم ٹھیک ہے علی رامے، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اسلام آباد میں لاک ڈاؤن کے دوران سٹریٹ کرائمز کی درجنوں وارداتیں ہوئیں۔ کروڑوں روپے مالیت کا سیف سٹی پروجیکٹ شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو گیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں صدام مانگڑ۔ جی صدام بتائیے گا۔ کورونا وائرس کے پیش نظر لاک ڈاؤن کے دوران اسلام آباد میں چوری، ڈکیتی، قتل، اقدام قتل اور دیگر جو سنگین نوعیت کی وارداتیں ہیں، ان میں
काफ़ी हद तक जो है वो इजाफा हुआ है और जो इस्लाम आबाद का सेफ सिटी प्रोजेक्ट है वो भी इस्लाम आबाद के जो रहायशी हैं उनको सिक्योरिटी फराहम करने में बुरी तरह नाकाम रहा है। लॉकडाउन के दौरान या इससे पहले जितनी भी स्ट्रीट क्राइम या चोरी की जो वारदातें हुई हैं उनमें सेफ सिटी की मदद से इस्लाम आबाद पुलिस को एक भी बड़ी कामयाबी जो है वो नहीं मिली। 1900 से ज़ायद कैमरे पूरे इस्लाम आबाद भर में जो है वो नस्ब किए गए थे, लेकिन इनमें से इस वक्त जो है वो 150 से ज़ायद जो कैमरे हैं वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़राब पड़े हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अरसलान मेरे साथ मौजूद हैं, अगर वो ये मनाजर आपको दिखा सके तो जो फैज़ाबाद के मुकाम पर ये इंतहाई लाखों रुपए मालियत के महंगे तरीन ये कैमरे लगाए गए थे। इसी तरह गोलड़ा मोड़, इसी तरह जो दीगर मुकामात पर लगाए गए थे। आप दूसरी तरफ भी देख सकते हैं कि वो तमाम कैमरे टूट फूट का शिकार है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इनकी जो देखभाल है, जो इनकी मेंटेनेंस है, उसमें जो है वो तवज्जो नहीं दी जा रही। इस हवाले से जब हमने DIG सेफ सिटी सरफराज फल्की से रब्ता करने की कोशिश की तो उनसे भी बात ना हो सकी। तर्जमान पुलिस से जब हमने मौक़िफ़ जानने के लिए रब्ता किया तो कोई भी ज़िम्मेदार अफसर जो है वो इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से बात करने को तैयार नहीं। सदाम, बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं, हुकूमत ने नया नैब ऑर्डिनेंस लाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नैब ऑर्डिनेंस की मुद्दत कल खत्म हो रही है। वजीर आजम ने नए ऑर्डिनेंस की तैयारी के लिए कमेटी तश्कील दे दी, जिसका इजलास आज स्पीकर हाउस में होगा। तफसीलात जानते हैं इरफान मलिक से। इरफान, बताइएगा, अपोजिशन रहनुमाओं से राब्ते किए गए हैं, कौन से ऐसे रहनुमा हैं जिनसे मुशावरत की गई? देखिए, नैब ऑर्डिनेंस की मुद्दत कल खत्म हो रही है और हुकूमत चाहती है कि जल्द अज जल्द नया नैब ऑर्डिनेंस लाया जाए। इस हवाले से हुकूमत ने अपोजिशन के साथ बाकायदा राब्ते सवार कर लिए हैं और नैब ऑर्डिनेंस पर बातचीत जारी है। इसमें हुकूमत की तरफ से असद उमर, बाबर अवान, परवेज खटक, शहजाद अकबर काम कर रहे हैं और अपोजिशन को एंगेज कर रहे हैं। आज इसका इजलास होना है स्पीकर कौमी असम्बली की रहजगाह पर। इस पर कोशिश करेगी कि अपोजिशन के इत्तेफाक राय के साथ नया नैब ऑर्डिनेंस लाया जाए, क्योंकि इन दिनों ऐवान के इजलास नहीं हो रहे, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास नहीं हो रहे। लिहाजा हुकूमत चाहती है कि ऑर्डिनेंस के जरिए नया नैब ऑर्डिनेंस जो है उसको लागू कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया इरफान आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में जुज़वी लॉकडाउन के बायस हफ्तावार बाजार एक माह से बंद है। जिले इंतजामिया की हिदायत पर बाजारों में सैनिटाइजर्स गेट नस्ब कर दिए गए। स्टॉल होल्डर्स ने भी कारोबार खोलने का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वलीद चौधरी से। जी वलीद, हमें अपडेट कीजिएगा। इस वक्त हम ये जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे कि जो स्टॉल होल्डर्स हैं इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ारों के, तो उनकी क्या सूरत हाल है, उनको कितना एक नुकसान हो रहा है और जो वो इस हवाले से जो है वो क्या उनकी हिकमत अमली है, वो क्या चाहते हैं, क्या मुतालबा है। तो आप ये पीछे मेरे देख भी रहे होंगे कि जो ये इतवार बाज़ार है इस्लामाबाद का, जहाँ पर इस वक्त तमाम स्टॉल जो हैं वो इस वक्त बंद हैं। जो स्टॉल होल्डर्स हैं वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। मैं ये चाहूँगा कि अगर ये कोई बात हमसे करना चाहें। इस बाज़ार में 2700 स्टॉल हैं और पूरे इस्लामाबाद में जो हमारे बाज़ार हैं उनमें तकरीबन 10,000 स्टॉल हैं। 25,000 ख़ानदान जो है मुतासिर हो रहे हैं। 15 मार्च से बाज़ार बंद किए गए हैं और वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात के मुताबिक तमाम सब्ज़ी, फ्रूट और जनरल सेक्शन खुले हुए हैं, लेकिन इस बाज़ार के अंदर को ख़ास इंतकाम का निशाना बनाया गया है कि यहाँ पे सब्ज़ी, फ्रूट जो सबसे बड़ी मार्केट है इस्लामाबाद की, उसको बंद किया गया। तो हमने हुकूमत से मुतालबा किया था कि बाकी जनरल सेक्शन की छोड़ के सब्ज़ी, फ्रूट को खोला जाए। तकरीबन अब तक करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? पोजीशन ये है कि आपको पता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि दिहाड़ीदार लोगों का सबसे ज़्यादा उनको फिक्र है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि दिहाड़ीदार तो लोग तो ये इस्लामाबाद में जो स्टॉल होल्डर हैं, आज तक तो हमें किसी ने नहीं पूछा। खुदा के लिए हमारे बाज़ार में सबसे जो बड़ी मार्केट है, करियाना स्टोर है, यहाँ पे सब्जी है, फ्रूट है, इनको खोला जाए। लोग फाकों पे मजबूर हो रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ जो एसोसिएशन के जो अहदेदार हैं हफ्तावार बाज़ार के, वो बात कर रहे थे और उनका यही मुतालबा है कि वज़ीर आज़म इस मामले का भी नोटिस लें। स्टॉल होल्डर्स हैं इस्लामाबाद के सस्ता बाज़ारों के, तो उनको उनकी जो गुजर बसर में मुश्किलात का उनको सामना है, तो उसको जो है वो ख़त्म किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया वलीद हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं, इंतजामिया की यकीन दहानी पर यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन ने एहतजाज खत्म कर दिया है, जिसके बाद कराची में भी यूटिलिटी स्टोर्स खोल दिए गए। जबकि रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम का काफ़ी रश देखने में आ रहा है। तफसीलात जानते हैं ज़फ़र सुमरो से। ज़फ़र, आगाह कीजिएगा।
यूटिलिटी स्टोर के मुलाजिमिन की जानिब से जो गुज़श्ता रोज़ हड़ताल का ऐलान किया गया था, उसके हुकूमत की जानिब से यकीन देने के बाद जो है हड़ताल जो है ख़त्म की गई थी। आज मुल्क भर में एक मरतबा फिर यूटिलिटी स्टोर जो है खोले गए हैं और यूटिलिटी स्टोर के बाहर आज जो है लोगों की रश है, क्योंकि आज रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा है और लोग अपने राशन और सामान लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अभी भी मैं इस वक्त मौजूद हूँ अख्तर कॉलोनी यूटिलिटी स्टोर पर। यहाँ पर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त भी यूटिलिटी स्टोर के बाहर रश है। यहाँ पर लोग जो है वो आए हैं, बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, मगर यूटिलिटी स्टोर और इंतजाम की जानिब से इनको ये आगाही नहीं दी जा रही कि सोशल डिस्टेंस का जो है वो बरकरार रखें। यहाँ पर समाजी फासला है उसको बरकरार नहीं रखा जा रहा, जबकि आवाम का ये कहना है कि गुज़श्ता रोज़ यूटिलिटी स्टोर बंद था और जो हमने अपने राशन नहीं लिए थे, आज हम अपना राशन लेने आए, मगर आज जो है हम यहाँ पर घंटों तक ये बाहर खड़े हैं, उसके बाद हमें अंदर जाने दे रहे हैं। उसके अलावा आवाम का ये कहना है कि तमाम तरह जो चीज़ें हैं वो आज इस यूटिलिटी स्टोर से हमें मिल रही है। शुक्रिया आपका। शहरी कायद में रमज़ान की आमद के साथ ही महंगाई का जिन भी बाहर आ गया। मुर्गी का गोश्त हो या फल सब्जी की कीमतें सब ही आसमान से बातें कर रही हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं महमूद रियाज से। जी महमूद, हमें अपडेट कीजिएगा। की आमद के साथ ही जो महंगाई का जिन है वो भी बोतल से बाहर आ गया है। कल तक जो कीमतें थी आज वो कीमतें नहीं हैं। अगर हम मुर्गी की बात करें तो 145 रुपये ज़िंदा मुर्गी मिल रही थी, आज जो 13 रुपये इजाफे के साथ 158 रुपये मिल रही है, जबकि उसका गोश्त जो है 260 रुपये किलो है। और फल जो है रमज़ान के अंदर जो बुनियादी ज़रूरियात बन जाते हैं इफ्तार के वक्त, इस वक्त अगर हम देखें तो ये 70 रुपये वाला जो खरबूजा था आज ये 100 रुपये से ऊपर की छलांग मार चुका है। तरबूज भी जो है वो कल तक 40 रुपये था, आज 60 रुपये है। चीकू 80-90 रुपये मिल रहा था और आज जो है वो 140 रुपये है। केले की अगर बात करें तो 60-70 रुपये दर्जन वाला केला जो इस वक्त 100 रुपये क्रॉस कर चुका है। आज पहला रोज़ा है और जो निर्ख हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। जो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर हजरात हैं, जो कमिश्नर हैं, इनको जो सिटी गवर्नमेंट है उसको यकीनन मैदान में आना होगा और पहले रोज़े से इन प्राइस को कंट्रोल करना होगा, ताकि आवाम को लॉकडाउन भी चल रहा है जिसके अंदर यकीनन सप्लाई के अंदर भी कुछ चीज़ें मुतासिर होंगी, तो इन तमाम चीज़ों को चेक किया जाए ताकि शहरी जो है वो रमज़ान में कम से कम सस्ते दामों अफ्तारी का सामान खरीद सके। जी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में वारदात की CCTV फुटेज मिल गई है। दो मुसल्लह मुलज़िमान ने दफ्तर जाते हुए शख्स को लूट लिया। कराची का इलाका है फेडरल बी एरिया, जहां पर वारदात की फुटेज मिल गई है। तफसीलात जानते हैं दानियाल सैयद से। दानियाल, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद का इलाका फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 है, जहां पर दिन दिहाड़ी वारदात हुई है। दो मुसल्लह मुलज़िमान थे जिन्होंने दफ्तर जाते हुए शख्स को देखा और उसके बाद लूट मार की। वीडियो में शहरी को अपनी गाड़ी का कपड़ा उठाते हुए देखा जा सकता है, गाड़ी साफ करते हुए देखा जा सकता है और इसी अवस्था में जो मुलज़िमान है वो शहरी की तरफ बढ़ते हैं। शहरी जो है वो घबराहट के मारे उस मकान से भागता है, लेकिन आगे गली और रोड के दरमियान जाके गिर जाता है, जिसके बाद मुलज़िमान उस तक पहुंचते हैं और उससे लैपटॉप और दीगर कीमती सामान जो है वो उठाते हैं और फरार हो जाते हैं। तमाम पुलिस हुक्काम का कहना है कि इस हवाले से तहकीकात की जा रही है, जल्द मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुलज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया दानियाल आपका। लॉकडाउन के दौरान हैदराबाद के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में ऑनलाइन स्टडी का सिलसिला जारी है। तमाम मज़ामीन के टीचर्स एप्लीकेशन के जरिए तलबा को पढ़ाने में मसरूफ हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अली हमजा से। जी अली, हमें बताइएगा। हैदराबाद में लॉकडाउन के दौरान जहां मुख्तलिफ तालीमी इदारे बंद हैं और तलबा व तालबात की तालीम का हर्ज हो रहा है, वहीं चंद तालीमी इदारे ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू कर रखा है। मेरे साथ इस वक्त एक स्कूल के डायरेक्टर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि किस हद तक ये सिलसिला जो है वो कामयाब जा रहा है। इस वक्त हम बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि हमें अंदाजा था कि एकेडमिक क्लास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में जब ये मौजूद इन्वेंशन से हमने पूरा फ़ायदा लिया है। हमारे सारे लेक्चर्स स्पेशली 9 to इंटर चल रहे हैं, ऑनलाइन है, बच्चे बैठे हुए हैं, क्लासेस वहीं पे अटेंड हो रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि सैकड़ों तलबा व तालबात इस ऑनलाइन सिस्टम के जरिए तालीम का हुसूल का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और अगर वालिदैन बच्चों को मुकम्मल तौर पर सहूलियात देंगे तो ये कामयाब सिलसिला जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि दुनिया को मिलकर कोरोना का मुकाबला करना है। कोरोना सिर्फ तिब्बी नहीं, माशी चैलेंज है। पाकिस्तान में अभी कोरोना का अरूज नहीं, पाकिस्तान में कोरोना का अरूज जून के अवाइल में हो सकता है। वो अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से वीडियो लिंक से खिताब कर रहे थे। We want to bring people back
but we want to do it in a regulated fashion and we want to do it safely for them and for their families over here. उसके लिए हमें अपनी यहाँ जो कैपेसिटी है उसको इन्हांस करने की ज़रूरत थी. टेस्टिंग एबिलिटी और क्वारंटीन फैसिलिटीज़ हमें SOPs डेवलप करने थे. वी हैव डेवलप्ड दोज SOPs. हमने अब वो मैकेनिज़म्स इन प्लेस कर दिए हैं और उसके ज़रिए हमने इनको टेस्ट किया है. पहले हमने कोई 2000 फी हफ्ता की रफ्तार से हम लोग लेकर आए क्योंकि सिर्फ इस्लामाबाद का एयरपोर्ट खुला था. नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू ब्रिंग बैक at least 7,000 Pakistanis every week and hopefully this will go up. राह रास्त लिए चलते हैं लाहौर, जहां पर वजीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल ताजिरों से गुफ्तगू कर रहे हैं. 99% हमारे पास हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है, कहाँ पर कितनी कोई चीज़ पड़ी है. हमने अपनी पहले तैयारी करनी थी ना, फिर उसके बाद करनी थी. सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि स्टॉक को डिक्लेयर करना, ये इस ऑर्डिनेंस के अंदर मौजूद है. मतलब का एसी है आपका, एसी लगता है सर आपको, आप अपना स्टॉक लेट से एक बंदे के पास, जैसे मियाँ साहब ने अभी बात की, उस साहब ने कि अज्यूम करें इनके पास 20,000 आटे का थैला पड़ा हुआ है और इन्होंने अपने 10 दिन का स्टॉक मंगवाया क्योंकि इनको पता है कि मेरे से लोग ले जाकर छोटी छोटी दुकानों पर बेचते हैं और वो 20 दिन का स्टॉक है. 20,000 थैला 20 दिन का स्टॉक. मैं से बात कर लेता हूँ आसानी, आप उसको डिक्लेयर, यार ये मेरे 20 दिन का स्टॉक है भाई, और ये मैं मेरे मुख्तलिफ यहाँ पे मेरा नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे जाता है, खत्म होगी बात. आपको कोई नहीं पूछेगा, बिल्कुल कोई आपको नहीं पूछेगा, मैं आपको गारंटी करता. मेरा नंबर रखें, अगर आपको कोई तंग करता है मुझे बता, मैं आपके साथ. एक छोटा सा मच्छर क्या तबाही ला सकता है, इसका अंदाज़ा मलेरिया की बीमारी से लगाया जा सकता है और इसी खतरे का मुकाबला करने के लिए आलमी इदारा सेहत हर साल आज के दिन मलेरिया से बचाव का आलमी दिन मनाता है. मलेरिया एक जानलेवा मर्ज है. पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मलेरिया से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है. इस दिन को मनाने का मकसद अवाम में मलेरिया से बचाव और इससे मुताल्लिक पैदा शुदा खदशात से आगाही फराहम करना है. मच्छर से फैलने वाले मलेरिया की तबाहकारियों में तो कमी रिकॉर्ड की गई है, लेकिन आलमी इदारा सेहत के मुताबिक सालाना लाखों अफराद मलेरिया की बीमारी में मुब्तला होकर जान की बाजी हार जाते हैं. मलेरिया के फैलाव का बायस तो खास किस्म का मच्छर ही है और इस मर्ज की अलामत मच्छर के काटने के 7 से 10 रोज बाद जाहिर होती है, जिनमें बुखार होना, सर्दी लगना और सर दर्द की शिकायत होती हैं. और अगर बर वक्त इन अलामात पर तवज्जो देकर इलाज शुरू किया जाए तो मलेरिया का बाआसानी मुकाबला किया जा सकता है. मैं गुजारिश ये करूंगा कि जिन लोगों को मलेरिया हो जाए उसे नजरअंदाज न करें, उसे लाइट न ले लें, बल्कि डॉक्टर से रब्ता करें, अस्पताल से रब्ता करें और अपने आप को मच्छर से महफूज करें. याद रखिए, मलेरिया एक जानलेवा मर्ज है, लेकिन एहतियाती तदाबीर के साथ इससे बचा जा सकता है. इसकी अमूमी अलामात को याद रखिए, उसमें तेज बुखार का हो जाना, बुखार के साथ कपकपी तारी होना या सर्दी लगना, इसके अलावा बुखार के साथ ठंडे पसीने आना, बुखार का ठीक हो जाना या दोबारा तेज बुखार का हो जाना, ये मलेरिया की अमूमी अलामात में शामिल है. मलेरिया से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर में माहौल को साफ रखने के साथ खुले आसमान तले सोने से गुरेज किया जाए, मच्छरदानी इस्तेमाल की जाए. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जैकबाबाद में दीवार गिरने से मलबे तले दबकर 9 साल का बच्चा जहां भाग हो गया. इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत बच्चे की लाश को मलबे तले से निकाल लिया. तो आपको बता रहे हैं जैकबाबाद में दीवार गिरने से मलबे तले दबकर 9 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया है. इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत बच्चे की लाश को मलबे से निकाला है. तो आपको अफसोसनाक खबर से अपडेट कर रहे हैं जैकबाबाद से, जहां दीवार गिरने से मलबे तले दबकर 9 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया है. मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली मेरानी से. जी अली, हमें अपडेट कीजिएगा. जी, थाना सिविल लाइन के इलाके रेफर नाका के करीब 2 मंजिला अमराज का भूसा दीवार गिरने से गली में खेलने वाला 9 साल बच्चा इब्रार अबड़ो मलबे तले दब गया. मौके पर पड़ोसियों ने जाँ भाग होने वाले इलाके में लाश को मलबे से निकालकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ से जरूरी कार्रवाई के बाद बच्चे की लाश वर्षा के हवाले कर दी. लाश घर पहुँचने पे वर्षा घर में जो है कराम मच गया है. जी अली, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए. कराची में AVLC पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाड़ियां चोरी करके तावान लेने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए हैं.
मुलजिमों से 3 गाड़ियां और असलहा भी बरामद कर दिया गया। कराची में AVLC पुलिस ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के दौरान गाड़ियां चोरी करके तावान लेने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं। दानियाल सैयद से तफसीलात जानते हैं। जी दानियाल। जी देखिए, बिल्कुल कराची में और अंदरूनी सिंध में ये 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई हैं AVLC पुलिस की जानिब से और मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। AVLC हुकाम के मुताबिक जो मुल्जिमान हैं उनकी कब्जे से गाड़ियाँ भी जो है वो बरामद की गई हैं। मुल्जिमान जो है वो गाड़ियाँ चोरी करके और तावान वसूल किया करते थे मालिकान से, और उसके बाद गाड़ियाँ मालिकान के सुपुर्द की जाती थी। इन मुल्जिमान की कब्जे से 3 चोरी शुदा गाड़ियाँ बरामद की गई हैं, असला बरामद किया गया है और AVLC पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार जो मुल्जिमान हैं वो तावान की वसूली के लिए व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल किया करते थे। टेक्निकल बुनियादों के ऊपर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। कराची और दानियाल बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ HD। 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।